गुड मॉर्निंग। आज देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 3। अब इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक बना चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। पहले इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बता रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। एक मैदान है जिसका एक भुजा 15 मीटर है, वर्गाकार मैदान है। इसके एक कोना में एक खूंटा से घोड़ा को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया। 5 मीटर लंबी, तो वो कितना चल सकता है? 5 मीटर लंबा रस्सी है तो ऐसे करके ऐसे चल सकता है। यानी पहली बार में जो इसकी त्रिज्या होगी ना, वो मान लेना है 5। और ये वर्गाकार मैदान है, इसलिए एंगल इसका हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। इसमें हो गया। इतनी बात को ध्यान में पहले देख के चित्र बना देते हैं। वर्गाकार मैदान का मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर है। चलिए O P Q R। अब यहाँ से एक 5 मीटर, ये 15 मीटर है भुजा, ध्यान रखना है 15 मीटर। अब हम लोग को एक घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है जिसकी रस्सी है 5। तो ये इस तरह से चलेगा। विशेष चित्र आप यहाँ देखिए। तो ये जो भाग हुआ, इसी भाग का ना घास चलेगा। ये यहाँ तक घास चल सकता है। ये O है, इसका नाम A दे दीजिए, इसका नाम B। यहाँ पर ये 5 मीटर और ये 90 डिग्री। इतनी बातें दी हुई। अब हम लोगों को इसमें ज्ञात क्या करना है, सो देखिए। पहला, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चल सकता है, यानी इसका क्षेत्रफल कर रहा है। तो पहले तो आप मान लीजिए R बराबर है 5 मीटर और थीटा बराबर है 90 डिग्री। ये हमारा दिया हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वर्ग है। तो अब हमारा इसके लिए मैदान उस भाग जहाँ घोड़ा घास है, यानी पहला, मैदान का वह भाग जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्या होता था? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब इसी पर हम लोग को मान दे देना है। देखिए थीटा है 90 क्यों है? क्योंकि ये वर्गाकार मैदान है। वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। गुना पाई, इसमें कोई बात हिंट नहीं किया, इसलिए इसमें हम लोग 22 नहीं, पाई का मान कर रहा है 3.14 लेने के लिए। पाई बराबर 3.14। तो हम लोग इसी का उपयोग करेंगे। पाई का वैल्यू लेंगे 3.14 और गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 5 गुना 5। यही इसका निकालना है। 0 से 0 कटा, ये 9 चौके 36, 4 से इसका हम लोग काट दिए। अब हम लोग यहाँ देखिए, इसको 2 से ये काटेगा तो 1.57। मतलब क्या हुआ? 1.57 गुना 5 25 बटा 2। इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 39.25 बटा 2, यानी इसको हम लोग भागा देंगे तो ये हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हमारा हो गया। ये अभी घोड़ा इतना घास चर सकता है। दूसरा एक और स्थिति कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। यानी यदि R बराबर कर दिया जाए 10 मीटर, तब क्या होगा? तो अब देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए 90 बाई 360 गुना 3.14 गुना 10 गुना 10, और इसका मान आप निकाल देना है। इसको गुना करना है। देखिए 0 9 चौके 36, 4 से जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा
काट दीजिए, 5, 2, फिर 2 से इसको भी काट दीजिए 5, यानी क्या होगा 3.14 गुना 25, तो ये बराबर हो जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। इतना मतलब कि घास वो अब चरेगा नई स्थिति में यदि रस्सी बना दे। लेकिन हमारा सवाल क्या कर रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या होगा, इतना जो चरा जाएगा, इतना तो पहले चल रहा था, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 78.5 माइनस 19.625। अब इसको जब घटाएंगे ये हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हल हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का दोनों सवाल हल हो गए। अब अगला सवाल हम लोग देखिए, अगला सवाल कह रहा है, एक ये चित्र दिया हुआ है वृत्ताकार गुच्छ, देख लीजिए पहले चित्र को। ये कह रहा है कि ये एक चांदी का गोल सा संरचना है और उसमें ये 10 ठो तीली दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीली है। यहाँ लिखा हुआ वृत्ताकार ब्रुच मतलब ये लॉकेट टाइप का डिजाइनर संरचना है, चांदी के तार का बंधा हुआ है। इसका व्यास 35 mm है। ये जो गोल बना है ना, इसका व्यास, ये व्यास 35 mm है। तार के को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया, यानी 5 ठो व्यास इसमें लिया तो 10 ठो त्रिज्या हो गया, जो इसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित कर रहा है। तो ज्ञात करना है कुल वांछित तार की लंबाई। वांछित तार कितना होगा, पूरा परिधि अजोर ये जो 10 ठो है ना त्रिज्या या 5 ठो व्यास, तो 5 गुना व्यास, और ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग बना के देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 नंबर क्वेश्चन जो है, एक चांदी का इस तरह से गोल बना हुआ है। अब इसमें देखिए, यहाँ से एक तो पहले इसको काटिए, अब इसको 5 भाग में काटना है, 1 2 3, नहीं हुआ, थोड़ा सा देखिए, तीन हो गया, 4 और 5। इस प्रकार से 5 चांदी के तार का व्यास इसमें बना हुआ है। इससे कितने भागों में बट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग में। इस केंद्र का नाम ओ रख दीजिए, कहीं से शुरू कर दीजिए, ABCD, इस तरह से इसका नेमिंग हो गया। अब इसे कहा क्या रहा था, कुल वांछ, इसमें व्यास है, देखिए व्यास बराबर 35 mm, तो त्रिज्या यानी R बराबर 35/2 mm त्रिज्या हो गया। और वांछित तार की लंबाई थीटा भी ज्ञात कर दीजिए। देखिए, चूंकि वृत्त का केंद्रीय कोण बराबर होता है 360 डिग्री, इसीलिए कोण AOB बराबर 360 डिवाइड बाय 10 कट गया, तो कितना हो गया 36 डिग्री, यानी थीटा बराबर 36 डिग्री। तो ये हमें प्राप्त है। अब हमें निकालना क्या है, पहला कह रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित तार की लंबाई बराबर वृत्त की परिधि जोड़ 5 गुने व्यास। तो देखिए, वृत्त की परिधि 2πr जोड़ 5 गुने व्यास है 35। तो देखिए 2 गुना, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसमें 22/7 का इस्तेमाल करेंगे, और r के बदले क्या करेंगे, त्रिज्या कितना निकला था 35/2, 35/2, अब प्लस ये 2πr हो गया,
और प्लस 35 गुने 5, ये हो गया 175। यहाँ देखिए क्या हुआ, 7 से 7 पच्चे 35, 2 से 2 कट गया तो 22 पंचे 110 जोड़ 175 बराबर 285 mm। एक ये हल हो गया, पहला हल हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर। दे दीजिए मान, थीटा का मान कितना निकला था 36 बाई 360 गुना 22/7 गुना 35/2 गुना 35/2। अब देखिए इससे इसको काटी थी 10 में कटा, 10 को 5 से काट दीजिए तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 से 7 भी कट गया और 2 से इसको काट दीजिए 11। तो मतलब ये हो गया कितना, देखिए 35 गुना 11 बटा 2 दूनी 4, तो 35 गुना 11 2 दूनी 4, इसको गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 35 गुना 11 385, ये 4 सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर ना, मिलीमीटर स्क्वायर। ये एक हल हो जाएगा दूसरा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी के 8 ताने हैं, ताने मतलब वो जो तार की लंबाई होती है ना उसको ताने कहते हैं, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति ये छतरी दी है, इसमें तार जो है ना 8 ठो लगा हुआ है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इस तरह का मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल मतलब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो जरा इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये 8 भाग में बटा हुआ है। ये 8 भाग हो गया। अब इसमें इसको O बोल दीजिए, A B C D इस तरह से आप इसको G H 8 भाग में ये बटा हुआ है। अब इसमें हमको इसको एक भाग का क्षेत्रफल निकाल देना है। त्रिज्यखंड इसका 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसके एक कमानी का भाग निकालें। देखिए R बराबर 45 सेंटीमीटर। इसका देखिए इसका जो थीटा है इसका मान निकालना होगा। तो लिखिए चूँकि वृत्त का केंद्रीय कोण बराबर 360 डिग्री। अब छतरी से इसको कितना भाग में बांटा गया है, चूँकि छतरी को तानों के द्वारा 8 समान भागों में बांटा गया है, इसीलिए थीटा बराबर 360 बटा 8 काट दीजिए तो बराबर हो गया 8 चौके 32, 4 8 5 40, यानी थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। अब ये एक मान आ गया, एक ये, इतना काफ़ी है हमारे मान को निकालने के लिए। तब निकालना क्या है, किसी एक भाग का ये एक त्रिज्यखंड का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर। मान दे दीजिए 45 बटा 360 गुना, इसमें भी पाई का मान नहीं दिया हुआ इसलिए हम लोग 22/7 ही यूज करेंगे। 22/7 गुना 45 गुना 45, सब 45 हो जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में इसको देखिए, इस 45 से इसको काटिए, 45 8 से कट जाएगा। अब इसको 4 से कर दीजिए, इसको 11, तो ये क्या हो जाएगा 20/125 गुना 11 बटा 7 चौके 28, ये हो गया। अब इस सिचुएशन में इसको गुना कीजिएगा तो ये 11 से गुना करने पर ये निकल जाएगा 2 2 2 7 5 बटा 28 सेंटीमीटर
आपको इस आपके बुक में यही आंसर दिया हुआ है, इसलिए इसको अब आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। किसी कार में 2 वाइपर है। वाइपर समझते हैं? वाइपर होता है, आपने देखा होगा, कार में इस तरह से लगा रहता है, शीशा पर ऐसे ऐसे चल के पोंछते रहता है शीशा को, तो या किनारे रहेगा, ऐसे ऐसे पोंछेगा। तो ध्यान देखिए, जितना बड़ा ये वाइपर होगा, अब अगर ये पोंछ रहा है, ये त्रिज्या मान लीजिए, और ये ऐसे ऐसे इस भाग को पोंछेगा, और जितना डिग्री कोण बनाएगा वो थीटा हो जाएगा। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जरा सा देख लीजिए। एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है, और एक वाइपर यहाँ लगा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि परस्पर आच्छादित नहीं होते, मतलब आपस में दोनों एक दूसरे से सटते नहीं, अलग अलग चलते हैं। कार में भी ऐसा ही होता है, अलग अलग ही चलता है। अब देखिए, 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है, यानी यह जो है यहाँ से जो ये बनता है, ये कोण 115 डिग्री बनता है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान देना है कि इसी का क्षेत्रफल निकालना है। आर बराबर 25 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 115 डिग्री। लेकिन करना क्या है कि 2 वाइपर है, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, वाइपर द्वारा सफाई किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या होगा? 2 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये बराबर हो जाएगा 2 गुना थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और कुछ नहीं करना है, सबका मान दे दीजिए। 2 गुना थीटा है 115 डिग्री बटा 360 गुने, यहाँ पर भी पाई का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें भी 22/7 यूज करेंगे, गुना आर है 25 गुने 25। अब इससे हम लोगों को सबको गुना कर देना है 5 से। ये देखिए 23 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 35 और 5 दूनी 10, ये 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कटेगा। फिर इसको काटेंगे तो ये इस 2 से 36 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो ये 18 और ये 11 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25 बट्टा नीचे में 18 गुना 11। तो इस प्रकार से 18 गुना 7, यहाँ देखिए 18 और ये 7 है, 18 गुना 7। इसको गुना करने पर यह मान आ जाएगा 15 25 बटा 18 गुना 7 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हल हमारा आंसर हो गया। बुक में इसी रूप में दिया हुआ है, आप इसको चाहे तो फिर गुना भाग करके तोड़। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक जय हिंद।